استنبول में तो पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे, लेकिन उसके बाद ये अफगान तालिबान की जानिब से 6 नवंबर तक की मोहलत क्यों मांगी गई है? इसके पीछे अज़ाइम क्या है अफगानिस्तान के? वो आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पर कैसे हमले हो रहे हैं और उसमें बराह रास्त अफगान इसमें मुलविस होने के हवाले से शवाहिद सामने आए हैं। उसके अलावा भी आज डीजीआईएसपीआर ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने अफ़गान फ़ौजियों के हवाले से इंकशाफ़ात किए हैं, जो इस वक़्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस हैं। खौफनाक किस्म के इंकशाफात हो चुके हैं, तो आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात हमने आपके सामने रखनी है। आज तारीख है 3 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि दोहा के बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात काफ़ी तवील चले, जिसमें 30-30 घंटे की भी नशिस्तें हो गई, फिर 18 घंटे की नशिस्तें हो गई। लेकिन अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ था कि आपकी सरज़मीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसको आप रोक लें, फिर ये तमाम मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे। अमली तौर पर इक़दामात उठाएँ आप लोग, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं और आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इस पर कोई पाकिस्तान को यकीन दहानी नहीं करवाई। उसके बाद वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लेकिन उसके बाद भी मुज़ाकरात तो किसी तरीके से सालिसी का किरदार अदा करने वाले कतर और तुर्किया की वजह से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने 6 नवंबर की जो है वो मोहलत माँगी है। अब ये मोहलत क्यों माँगी है, ये बताने से पहले आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो हुई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप लोग इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अज़ाइम असल में क्या है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि 1 और 2 नवंबर की रात को एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन होता है शुमाली वज़ीरिस्तान के दाताखेल और इसाखेल के एरियाज़ पर ये ऑपरेशन होता है और उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड इस ऑपरेशन में हाफ़िज़ गुल बहादुर के एक अहम कमांडर बिस्मिल्लाह उर्फ फ़ातेह, इसको मारा जाता है। और इसका वालिद को इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन शुरू किया गया था ज़रब-ए-आज़म, उसमें इनके वालिद को मारा गया था। उसके बाद फ़तह यूनिट की जो है कमांड जो है, ये बिस्मिल्लाह उर्फ फ़ातेह जो इनका बेटा था, इसको ये कमांड जो है वो मिल गई थी, वो इसको कमांड कर रहे थे। उसके बाद इसको आज मारा जा चुका है और बाप की हलाकत के बाद इसको अब मारा गया और इस दौरान ही इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन इसके साथियों को भी मारा गया है, जिसमें से मोहम्मद जान करीमुल्लाह समेत दीगर जो जंगजू थे, वो भी इसमें मारे जा चुके हैं। और इसमें ये जो इनको मारा गया है, ये पूरे इस एरिया को अनरेस्ट करके बिलखुसूस शुमाली वज़ीरिस्तान के एरिया में इनकी बड़ी कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही थी। अच्छा, इनके जो साथी मारे गए हैं, उसमें से अक्सर जो हैं वो अफ़गान शहरी जो हैं वो बाकायदा साबित हो चुके हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ जो हैं आज डीजीआईएसपीआर ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो इंकशाफ़ात किए हैं, वो आपके सामने रखूँगा, तो फिर आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो 6 नवंबर की मोहलत आखिरकार क्यों माँगी जा रही है। नाज़रीन, आज डीजीआईएसपीआर की जानिब से भी सीनियर सहाफ़ियों के साथ उन्होंने एक नशिस्त की है। उस नशिस्त के दौरान डीजीआईएसपीआर की जानिब से बहुत से शवाहिद जो हैं पाक-अफ़गान कशीदगी के हवाले से उन्होंने सामने रखे हैं, जिसमें बिलख़ुसूस उन्होंने सहाफ़ियों को बताते हुए डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं, यानी फ़ितनतुल ख़वारिज के जो इस वक़्त जो उनके जो आलाकार हैं, जो उनके जो दहशतगर्द हैं, जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये टीटीपी के शेरपसंद अनासिर ही नहीं, बल्कि उन्होंने सहाफ़ियों के सामने शवाहिद सामने रखते हुए डीजीआईएसपीआर ने कहा इसमें बाकायदा अफ़गान फ़ौज के सिपाही भी इस दहशतगर्दी में मुलविस हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों में धमाके कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसमें कहा कि इसमें अफ़गान फ़ौज के सिपाही हैं, जिनके बाकायदा अफ़गान फ़ौज के कार्ड और फिर अफ़गानिस्तान का शिनाख्ती कार्ड, ये सब जो हैं उनसे बाकायदा वो निकाल चुके हैं, यानी उनसे बाकायदा बरामद हो चुके हैं। तो उन्होंने वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सीनियर सहाफ़ियों के सामने एक्सपोज़ करके उन्होंने सामने रखा है। और फिर ये भी उन्होंने डीजीआईएसपीआर ने इंकशाफ़ किया है कि पाकिस्तान की जानिब से हालिया जो ऑपरेशंस हो चुके हैं, यानी इन दिनों में जो ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, उसमें से 50% से ज़ायद जो हैं उसमें अफ़गान नेशनल होने का इंकशाफ़ हो चुका है, उसमें 50% से ज़ायद। फिर उन्होंने कहा कि उसमें से भी ज़्यादा जो हैं वो अफ़गान फ़ौज से बराह रास्त उनका ताल्लुक था, यानी अफ़गान फ़ौजी जो है बराह रास्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाई मुलविस है। अच्छा, फिर उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि डीजीआईएसपीआर ने कि 206 जो अफ़गान फ़ौजियों को मारा गया है इस कार्रवाइयों के दौरान, जिनसे बाकायदा तमाम एविडेंस, शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स बरामद हो चुके हैं। 112 खारिजियों को मारा गया है और 2025 में अब तक डीजीआईएसपीआर के बकौल
6113 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 11,470 जो हैं खवारिश को मारा गया है, जिनमें से बड़ी तादाद जो है वो अफगान तालिबान को होने के हवाले से इंकशाफ हो चुका है। अब आप मेरी बात में मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि 6 नवंबर की मोहलत क्यों मांगी गई है। ये तमाम शवाहिद सामने रखने के बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 6 नवंबर की मोहलत इसलिए मांगी है कि वो हिकमत अमली तैयार कर सके, पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए। वो इसलिए नहीं मांगी है कि ये इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात से कोई मज़ीद पेशरफ्त या कोई उसमें बेहतरी निकालने के लिए मांगा नहीं गया है। किसी सूरत जो है अफ़गान तालिबान के साथ मैं आज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? वो डिविडेंड लाइन को तस्लीम नहीं करते हैं। वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों की जो है अफ़गान तालिबान और टीटीपी ये एक सिक्के के 2 रुख हैं और दोनों के मकासद यही है कि हम डिविडेंड लाइन को मानते ही नहीं हैं। वो केपी के कई एरियाज़ को वो अपना एरिया समझते हैं। तो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, बल्कि ये एक अज़ाइम के तहत जो है 6 नवंबर की डेट ली गई है और इनकी पूरी कोशिश है और बारहा इनके अभी तो तिराने भी इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें वो लाहौर पर जो है हमले और लाहौर पर झंडे गाड़ने, इस्लामाबाद को अनट्रस्ट करने के हवाले से बाकायदा धमकी आमेज़ इनके अब तो तिराने भी सामने आ रहे हैं। तो ये थी कुछ अपडेट्स जो आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अभी जो अ, अफ़गान महाजरीन हैं, उनके हवाले से आज रावलपिंडी में गैर कानूनी तौर पर मकान किराए पे देने पर मालिक मकान के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा उनके ऊपर भी बाकायदा दहशतगर्दी के उसके साथ जो है कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और उन अफ़गान इल्लीगल रहने वाले शहरियों के खिलाफ भी ऑपरेशंस का सिलसिला तेज़ हो चुका है, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है आज भी। कल के अपडेट हम कल ही बता चुके हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान नाकिर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने